जय गुरु जी की। आज का जो सत्संग है यह सत्संग उमा जी का है, जिन्होंने हमें सत्संग लिखकर भेजा, क्योंकि हम वही सत्संग सुनाते हैं जो हमें गुरु जी की जो संगत लिखकर भेजती है। तो उसी में आज हमें एक उमा जी ने सत्संग लिखकर भेजा है, जिसे हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और अगर आप सभी का भी कोई सत्संग हो तो आप सभी भी सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बस गुरु जी अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें, जो भी आपकी संगत है। दुनिया में बहुत लोग बहुत बिजी हैं, शायद आपके पास ना आ पाते हों, लेकिन आप उनकी भी बात सुनते रहना। तो शुरू करते हैं उमा जी का सत्संग। जय गुरु जी की। उमा जी एक ऐसी फैमिली से आती थी जहाँ पर उनके घर में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता था, ना ही उन्हें भगवान और ना ही किसी गुरु में विश्वास था। क्योंकि उमा जी की फैमिली ये कहती थी, भगवान को हमने देखा नहीं और सभी जितने संत महात्मा हैं सभी स्वार्थी हैं। जब दान दोगे तब कृपा देंगे। तो समझ ये नहीं आती कि ये कृपा दे रहे हैं या कृपा बेच रहे हैं। क्योंकि उन सभी लोगों की ऐसी एक धारणा बनी हुई थी कि जितने भी संत हैं ये हैं, क्योंकि कुछ संतों को जैसे पकड़ा गया और ऐसे ही संतों को देखकर उन्हें ये लगता था कि यह सिर्फ एकमात्र बिजनेस लोगों ने बना रखा है। लेकिन उनके यहाँ की ये परंपरा के अनुसार वहाँ ज़्यादा कोई लोग ना मंदिर जाना ना पूजा पाठ करना, क्योंकि हर साल मंदिरों से जो पैसा आता है उनकी देखना कि इतना चढ़ावा उस मंदिर में चढ़ता है, इतना चढ़ावा उस मंदिर में चढ़ता है। तब वो ये कहते थे कि भगवान भी तो कमाई करा रहे हैं, बड़े मंदिर सरकार की और छोटे मंदिर मंदिर मालिकों की। तो इस धारणा से वो लोग भगवान को नहीं मानते थे और ना ही सोचते थे कि ये ईश्वर भी कुछ है, क्योंकि उनका मानना ये था कि बस जन्म मिला है तो जैसा है अपना काटो और खुश रहो। लेकिन उमा जी कहती हैं कि हमारे यहाँ किसी ने कभी कोई आरती पूजा पाठ नहीं। हम सब लोग हरिद्वार काशी नहीं जाते थे, हम लोग शिमला मंसूरी विदेश तक हो आते थे, क्योंकि इन जगहों पे जाना समय और पैसे की बर्बादी लगती थी। लेकिन मेरे अंदर भक्ति कब जागी ये हम आपको बताएंगे इस पूरे सत्संग में, कि ऐसी क्या घटना हुई कि आज मेरी पूरी फैमिली गुरु जी की फ़ैन है और अब हम लोग मंदिर और ईश्वर पे अनंतम विश्वास है। इतना विश्वास है कि शायद अब हमें किसी और पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमें ईश्वर पे पूर्णतः विश्वास है। कहते हैं ना, जब तक कुछ घटता नहीं हम कुछ जानते नहीं। हर चीज़ को प्रमाण देना पड़ता है। एक कलयुग ऐसा है, चाहे इंसान हो या भगवान, अपना है तब भी दो प्रमाण, और अगर पराया हो गया तब भी प्रमाण ही मांग लेते हैं। क्योंकि कानून तो अंधा हो या ना हो, लेकिन वास्तव में आज का मनुष्य तो अवश्य अंधा है। इतना स्वार्थी है कि स्वार्थ में ही सब है। अगर धर्म भी किसी का नहीं, कर्म भी किसी का नहीं, बस स्वार्थ है सभी का। किसी का स्वार्थ मज़ार पे पूरा हुआ तो उसने वहाँ मत्था टेक दिया, और किसी का मंदिर में पूरा हुआ तो उसने वहाँ मत्था टेक दिया। ये धर्म नहीं है, जाति नहीं, अब कुछ भी बात समझ आती नहीं। बस जो भी है स्वार्थ ही स्वार्थ है। जैसे लिखती हैं कि पिक्चर रिलीज़ होती है तो बड़े से बड़े एक्टर कहीं कोई पीर की दरगाह पे जा रहे हैं, कहीं कोई दरगाह पे जा रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू हैं। और मुसलमान एक्टर कहीं किसी मंदिर में जा रहे हैं, कहीं किसी मंदिर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान हैं। सभी
अपना धर्म नहीं दे रहे, सभी ये देख रहे हैं कि हमारा उद्देश्य कहाँ पूरा हो रहा। ऐसी ही है दुनिया। तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि समय पे हमारा बिजनेस बहुत बेहतरीन चल रहा था। इतनी ऊंचाई पे बिजनेस था कि हम आसमान की उड़ानों पर थे और हमारे पास में बहुत कुछ था। इसीलिए हम नीचे ये मंदिर और घंटे नहीं बजाते थे, क्योंकि समय समय कीमती होता था हमारा। और ये सत्संग इसलिए लिख के शेयर कर रही हैं ताकि कहीं गुरु जी का सत्संग होता है तब वहाँ जाते हैं तो एक बार लोग इनवाइट करते हैं, जा पाते नहीं जा पाते हैं। तो जैसे अगर सत्संग फेस दिखा के शेयर करें तब कई बार लोग हमसे कहेंगे सत्संग सुनाओ अपना, आपके साथ क्या घटनाएं घटी थी। और हम हर एक को इस चीज़ का प्रमाण बता ही नहीं सकते कि क्या घटनाएं घटी, कैसे घटी। तो हम ये चाहते कि हम बार बार उन चीज़ों को रिपीट करें। इसीलिए ये मैं आपके व्हाट्सएप पर जो लिख कर भेजी सत्संग, बस ताकि आप ही सुनाओ और आपकी ही वाणी से सभी लोग जान पाएँ कि गुरु जी ने कितनी मेहर कर दी। बता रही हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था और कई जगह ब्रांचें भी थी। बस मैं अपना बिजनेस और अपना पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना चाहती, ताकि पता नहीं किस किस के पास में ये जाएगा और फिर कहीं हमारे स्टाफ के लोग जैसे गुरु जी को जानते हैं, लेकिन बाद में बहुत से लोग आज भी नहीं मानते। पर मेरे मानना ये है कि श्रद्धा और विश्वास मन में हो। गुरु जी ने कहा था, दिखावा तो वो करते हैं जिनके अंदर नहीं होती। तो इसी प्रकार से हमारा बहुत बेहतर काम चल रहा था, लेकिन हमारे पापा एक्सीडेंट होने के कारण बाहर निकल ही पाए थे कि एक और ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में। पापा वहीं पर उनके एक्सपायर हो चुके थे। जैसे ही खबर मिली शाम तक सभी लोग भाग के वहाँ पर गए और काम था बिजनेस कपड़े का मोटा, जिस कारण क्या हुआ कि जैसे कभी हमने उधारी के बिना कोई काम चलता नहीं और हम भी किसी से उधार लेते थे। लेकिन किसी भी हमारी फैमिली को कितना उधार किस पे है, इन सब चीज़ों से हमारे पापा कहते थे तुम दूर रहो, सारा काम हम देख रहे हैं। और इन सब चीज़ों दूर रह के हम सब बस एंजॉय करते थे। कभी भी काम का प्रेशर नहीं लिया और ना ही उन्होंने हमें प्रेशर लेने दिया। तो इसी प्रकार से हम अपना वर्क कर रहे थे कि जब पापा जी एक्सपायर हो गए तो जिन पर हमारा पैसा था उनमें से किसी ने भी नहीं बताया कि तुम्हारा रुपया इतना हम पर बनता है, ले लो। लेकिन जिनका हमारे फादर ने ले रखा था, कुछ लोगों के चेक दे रखे थे टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि इतने टाइमिंग पॉइंट वहाँ से हमारी आएगी, वहाँ पर आएगी, उनमें से एक भी व्यक्ति ने अपना पैसा हम पर नहीं छोड़ा। कोई भी लोगों ने रहम करम नहीं दिखाया, सभी ने अपना हिसाब। लेकिन जिनको हमारे फादर ने दे रखा था उनमें से किसी ने नहीं खोला कि हम पे एक है। बस 2-4 लोग थे जिन पे थोड़ा बहुत पैसा था। ऐसे हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पापा की अलग डायरी थी, वो डायरी गाड़ी में ही कहीं फंस गई थी जो मिल नहीं पाई, क्योंकि जो भी लेन देन करते थे वो नोट करते थे। इस स्थिति में हमारा एकदम बिजनेस में लड़खड़ा गया और सब चीज़ें एकदम चौपट सी हो गई। एक तो ये सदमा कि फादर चले गए, सबसे बड़ा सदमा तो यही था कि उससे उभर ही नहीं पाए। 2-3 महीने के अंदर ही लोगों ने अपना पैसा वसूलने के लिए कहने लगे। बिजनेस का किसी व्यक्ति को भी अनुभव नहीं था, किसी को भी नहीं अनुभव था।
कि अब कैसे हम खड़ा करें। पास की जमा पूंजी जो भी कुछ थोड़ी बहुत थी, वो हम सबके खर्चे जो थे विदेश जाने आने के कहीं कहीं, उन सभी के अकॉर्डिंग वो बहुत कम लग रही थी। एक गाड़ी का भी लोन था, उसकी किस्तें भरनी होती थी, क्योंकि अभी न्यू ही हमने एक BMW ली थी। उसकी भी किस्त 50,000 रुपये महीना हमारे पापा ने बंधा रखी थी। अर्निंग थी ही नहीं। और अभी महज हमारे फादर को निपटे हुए गुजरे हुए केवल 2-3 महीने हुए थे कि लोगों के फ़ोन आते थे। गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी में थी, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए, भरपाई के लिए। हर जगह से बेचैन थे, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी बीच मुझे एक दिक्कत दिखाई दी, तो मैं दिल्ली एक हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि दिल्ली में एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर टाइम ही लगती है जांच के लिए, डेट मिली हुई थी। उसी साइड हम गए हुए थे, तब हमने सोचा चलो आए हैं तो थोड़ा मन बदलने के लिए थोड़ा दिल्ली भी टहल ली जाए। कुतुब मीनार साइड हम जा रहे थे। तो ये बात है 2003 की, कि हम उस साइड जब निकले तब देखा झंडे बाल मंदिर के पास से निकल रहे थे रोड पे, तो गुरु जी का एक हम शंकर जी जो बने हुए हैं मंदिर पे, वो दिखाई पड़ रहे थे। तो एक आभास सा हुआ, तो गाड़ी टर्न ली, मोड़ी तो देखा अंदर एक, तो मन वैसे बेचैन था, क्योंकि एक तबीयत ना ठीक होने के कारण, और डॉक्टर के यहाँ से होके आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको कैंसर की सिस्टम दिख रहा है और आप जितना फास्ट हो सके अपना इलाज कराओ। अब कैंसर होना और उस हॉस्पिटल में एडमिट होना, मैक्सिमम मिनिमम कम से कम जो खर्चा था वो 10 से 15 लाख तक का तो एक आराम से बैठ ही जाता है। आप सब जानते, वो कहते हैं ना, खुशी खुशी तो कोई भगवान को याद ही नहीं करता। अब मन में बहुत सारी बेचैनी और कई एक सवाल, क्योंकि घर में भी पैसा इतना नहीं, क्योंकि जब हमारे फादर थे उनका कहना था कि पैसा घर में ज़्यादा क्या रखना, जितना बिजनेस में लगाओगे उतना ज़्यादा तरक्की पाओगे। अब ना पास में पैसा, न सर पे पिता का हाथ, ऊपर से बीमारी, वो भी कैंसर। ऐसा मानो जैसे कि दुनिया ख़त्म हो गई हमारे लिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से कर्ज मांगने वाले लोग अलग। वो कहते हैं ना, जब तक पास में होता है तब तक ईश्वर की याद नहीं आती, और जब समय गिर जाता है ना, तब सिर्फ भगवान की याद आती है। अब जब हम गुरु जी की तरफ मुड़ चुके थे गाड़ी को लेके, अंदर गए तो एक भीड़ सी थी, वहाँ सामने गुरु जी बैठे हुए कुछ मिल गए हमें। ऐसा मन में हमारे भावुक सी थी कि अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ, किससे कहूँ, कौन है जो सुनेगा, जो रास्ता दिखा सके। क्योंकि जो चीज़ें थीं सो थीं, व्यक्ति केवल दिलासा ही दे सकता है, लेकिन बुरे समय में कोई साथ खड़ा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। पैसा होता है तो सब अपने दिखाई पड़ते हैं, जब पैसा नहीं होता है तब अपने भी कई बार पराये दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। कैंसर की बीमारी से पीड़ित,
और पास में भी कुछ नहीं। लेकिन गुरु जी के यहाँ बैठा तो जो अंदर अंदर रो रहे थे मुझसे मन हल्का हो रहा था। और गुरु सर बैठ के हंस रहे थे अपनी संगत के साथ में। अब पर ऐसा मानो जैसे हम अंदर जो रो रहे थे वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा थी, बस आँखों के आंसू रोके थे, आंखें डिबडिबा रही थी। पर मैं थोड़ा साइड होके अपने आराम से आंसू पोंछने लगी, क्योंकि मन में ये था कि कहीं ये भी ना बोल दें कि दिक्कत तो दूर हो जाएगी, लेकिन इतना चढ़ावा चढ़ेगा। क्योंकि अब तक जितने भी देखे हमने सभी को ऐसा ही देखा था। लेकिन गुरु जी के यहाँ ना तो कोई पर्ची काटने वाला, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे अगर आई हुई हूँ तो लाओ पर्ची ही कटवा लूँगी, 1100 रुपये 2100 रुपये की। लेकिन कोई बंदा पर्ची काटने वाला दिखाई नहीं पड़ा, ना कहीं कोई दान पात्र की पेटी दिखाई पड़ी। बहुत शांति। थोड़ी बहुत देर बाद मेरा मन भी शांत हो गया, सारे सवाल शांत, मन शांत, सब कुछ शांति सी लगने लगी। ऐसा अनुभव होने लगा कि जो होगा सो देखा जाएगा। इसी सोच के कारण मैं जाती बैठती, और मैं जब तक हो वहाँ रुकी दिल्ली में मैं कई एक बार जा चुकी थी। लेकिन एक दिन गुरु जी की नज़र पड़ी और उन्होंने मुझे अपने पास आने को कहा। मैं वहाँ इसलिए नहीं जाती थी कि वहाँ गुरु थे, मैं इसलिए आती थी कि एक तो अपने घर से माहौल, हम अपने घर के लोगों के पास वहाँ जाते ही फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते थे और कोई टेंशन नहीं होती थी। बस जाते थे, लंगर प्रसाद भी मिल जाता था, जल भी ग्रहण करते थे और शांति का अनुभव होता था। जब गुरु जी के पास बैठी जाके मैं, तब फिर मन में बहुत से सवाल उठे। लेकिन गुरु जी ने कहा तुम चिंता ना करो, अगर तुम यहाँ पे आई हो तो फिर चिंता ना करो। जब गुरु जी ने ये कहा कि चिंता ना करो, तब जैसे मेरे अंदर मेरी बुद्धि भ्रम सब झाग चुका था। मैंने कहा गुरु जी, बाबा आप जो भी हो, मैं चिंता कैसे ना करूं। पिताजी एक्सपायर हो गए, काम धाम बंद हो गया, 2 पैसे आने का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, पता नहीं कहाँ कितना पैसा अटका पड़ा, लेकिन वो जानकारी तो नहीं है। लेकिन जो पैसा हमारे पापा ने ले रखा था उसकी जानकारी है, और वो सभी लोग अपना दबाव बना रहे हैं। इस चक्कर में उन 2-3 महीने में हमारे भाई ने 2-3 प्रॉपर्टी बेच के कईयों का कर्जा चुकाया था, क्योंकि और कुछ तो था ही नहीं हाथ में। बढ़िया प्रॉपर्टी सस्ते रेट पर बेच रहे थे। गाड़ी जो न्यू ली थी वो कंपनी वाले खींच ले गए थे, क्योंकि किस्त पे नहीं हो पाई थी। तब गुरुजी ने कहा कि तुम भटक लिए जितना भटकना था, और अगर तुम मुझसे जुड़ी हो तो तुम्हारे पूरी फैमिली की दिक्कतें अब समाप्ति की ओर हैं। ऐसे गुरुजी ने दिलासा दी मुझे। मैंने कहा चलो, कम से कम किसी ने सर पे हाथ तो रखा, पिता ना सही, एज का लिहाज के मान के, कम से कम गुरुजी ने ही हाथ रखा। हम जानते नहीं थे ना गुरुजी को, इसीलिए हमने कहा
आप बिलीव करो, उस दिन मैं 2 बजे ही आश्रम से बाहर निकली। मैंने फ़ोन ऑन किया कि पता नहीं कैसे कार इंश्योरेंस ने कॉल मेरे पास आती है कि आपकी गाड़ी ओके हो गई है। इसमें एक डायरी भी रखी हुई है। गाड़ी लखनऊ में खड़ी थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो वहाँ गाड़ी में कोई डायरी मिली है। भाई ने कहा ठीक है। मैंने भी अंदर आई और मैंने कहा गुरुजी अब मैं अपना घर चाहती हूँ जाना थोड़ा। तो गुरुजी ने कहा हाँ हाँ, लेकिन जब भी मेरी बच्ची दिल्ली आना तब आ जाना। मैंने कहा हाँ गुरुजी। एक ही मुलाकात में जब गुरुजी ने बोला, ऐसा लगा जैसे कि हम बरसों से जानते हो इन्हें और पता नहीं क्या रिश्ता है हमारा इनका। लेकिन झलक देखते ही बस मन में समा गए और बहुत अपने लगने लगे। ऐसे लगे मैं गुरुजी। मैंने भी गाड़ी स्टार्ट करी और हम मुश्किल से 8 से 9 घंटे लगे लखनऊ आने में। और लखनऊ आके शोरूम पे गए, वहाँ पे भाई भी आ गया। गाड़ी लिए डायरी देखी तो उस डायरी में कॉन्टैक्ट लिस्ट की नंबर जो बहुत से पेज फट गए थे, बहुत से नहीं फटे थे, उन सभी के नंबर निकाल के और अपने पैसे की बात करने लगे। लेकिन गुरुजी की कृपा के कारण जितने भी लोग थे उन सभी ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ है और हम दे रहे हैं। और इस प्रकार से हमें गुरुजी पर विश्वास भी होने लगा कि गुरुजी ने कहा था। और ये भी एक अचंभे की बात थी कि डायरी हमें ही मिली और जो लोग थे वे सब गुरुजी की कृपा से ही लोगों ने माना। नहीं तो अगर ईमानदार होते तो इन 3 महीनों में कुछ ना कुछ तो वो देने ही लगते पैसे। लेकिन किसी ने हमारी सहायता नहीं करी। फिर जब भी हम गुरुजी के यहाँ आते थे, उनके दर्शन पाके हम अवश्य ही, चाहे समय कम होता लेकिन गुरुजी के पास हम ज़रूर आते थे। और फिर गुरुजी की कृपा से हमारा बिजनेस भी धीमे धीमे सेटल होने लगा और हमने जो भी कुछ खोया था वो सब पा लिया। जैसे पिताजी की जगह पे हमें गुरुजी मिल गए थे, क्योंकि हम सब गुरुजी के ही तो बच्चे हो गए। और जो लड़खड़ाया हुआ हमारा काम था वो धीमे धीमे हमारा सही काम सही जगह पे सही स्तर होने लगा। हालांकि कोई भी चीज़ गिरती बड़ी तेज़ी से है, उठने में समय लगता है। 2006 तक हम काफ़ी संभल चुके थे और गुरुजी की कृपा से जो कैंसर की बीमारी थी उसे भी ऑपरेशन के माध्यम से मेरी ठीक हो गई थी। और जब ऑपरेशन के लिए हम गए थे तब भी गुरु से मिल के गए थे और मैं गुरुजी के गले लग के रोई थी। गले कह रही हूँ, मैं गुरुजी के पास बैठ के रोई। मैंने कहा गुरुजी अगर मैं चली गई तो हमारी पूरी फैमिली रोने लगी कि गुरुजी के कैंसर है कैंसर है। लेकिन गुरुजी ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और वैसा ही हुआ। जनवरी में ऑपरेशन कराया, 2006 की जनवरी में। और ये मान के चलो जुलाई तक वो सारे घाव भर गए और कुछ भी नहीं हुआ। आज तक ठीक ठाक हैं। जब गुरुजी ने अपना शरीर त्यागा था उसके ठीक एक दिन पहले हम वहाँ पे आए, गुरु से मिले भी थे। और जैसे हम वहाँ पे गए तब पता लगा कि गुरुजी ने शरीर त्याग दिया। तो काफ़ी दुख हुआ। तब ऐसा लगा कि वास्तव में मेरे पिताजी तब नहीं
अब चले गए। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और मैं बैठ के रोने लगी। फिर कभी कभार स्वप्न में लगता कि मैं गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ। फिर पता लगा कि गुरुजी का था स्वरूप से बात करना। तब से हमने अब ऑफिस, घर, हर जगह गुरुजी का स्वरूप है। इसलिए नहीं कि गुरुजी हैं, इसलिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, सब आपकी नज़र में कर रहे हैं गुरुजी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छुपा रखा हो, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो हम कर पा रहे हो। जो कुछ कर रहे हो आप ही कर रहे हो। और मैंने कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, हम भी तेरे, बस तुम ही हो मेरे, बाकी कुछ नहीं मेरा। मेरे मुझ में जो भी कुछ है सो कुछ है तेरा। बस गुरुजी, यही सत्संग था उमा जी का। और आज सभी को गुरुजी पर विश्वास है, ईश्वर पे भी विश्वास है, क्योंकि जब समय बुरा होता है तो सभी पर विश्वास होता है, नहीं तो कहाँ किसी को अपनों को छोड़ के किसी और के पास जाने का भी समय होता है। तो आप सभी लोग अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें, वो लोग जिन पर गुरुजी की मेहर हुई है, कृपा हुई है, क्योंकि आपके एक सत्संग से औरों के अंदर विश्वास जागता है। बाकी आप मुझे कमेंट करो, मैं अपना नंबर नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, उस नंबर पे आप अपना सत्संग मुझे व्हाट्सअप करो लिखकर। बाकी सत्संग सुनाने का मेरा है, अगर आपकी इच्छा है कि आप वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो तो कर